गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आप लोगों को पढ़ाई के साथ साथ बात करेंगे कि हमारी लाइफ जो है, लाइफ में क्या क्या अपॉर्चुनिटी हम लोग को मिलती हैं, किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है और क्या क्या उपलब्धियां हम आगे पढ़ के ले सकते हैं। तो आज मैं आपको कोई गुरु मंत्र नहीं देने वाला, लेकिन जो मैं बातें बताने वाला हूँ उन पर विशेष ध्यान देना है आप लोगों को। देखिए बेटा, ह्यूमन जगत जिससे हम लोग बिलोंग करते हैं, हमारा जन्म जो हुआ है, तो हमारा जन्म क्रोमोसोम्स के मिलने से जो हुआ है। तो कहने का मतलब ये है, अगर आप पॉजिटिव वे में सोचते हैं तो जीवन एक आधार है। आधार क्या है? जीवन में हमारा जन्म हुआ है तो हम इसको कुछ करने के लिए है, या लाइफ को यूं ही हंसी मजाक करने में स्पेंड करने में है, या क्या है? आज उस टॉपिक बात करते हैं। देखो बेटा, हमारा जो पूरी लाइफ है, होल लाइफ, या मानव जगत की जो पूरी होल लाइफ होती है, उसमें क्या होता है? उसमें 4 प्रकार के लोग होते हैं। आज मैं लोगों के बारे में बात करता हूँ, और यकीन मानो इससे आप लोग मोटिवेट भी होंगे। तो देखो बेटा, लोग कैसे होते हैं? 4 प्रकार के। 4 प्रकार के देखो, सबसे फर्स्ट जो पहला प्रकार का व्यक्ति होता है, मजदूर वर्ग की बात करेंगे। जो मजदूर होता है, एक दिन की सोचता है, केवल सुबह निकलेगा घर से, काम करेगा, जो भी उसका तनख्वाह मिलेगी उसको, उसकी जो मजदूरी की बात करते हैं उसको मजदूरी मिली, अपनी मजदूरी लेगा, घर आएगा, राशन लेगा, खाने पीने का सामान लेगा अपना। मतलब वो एक दिन की बात सोचता है। उसने आज कमाया, शाम को अपना राशन ले गया, खाना खाया पिया, सो गया। पहला एक प्रकार। दूसरे प्रकार एक मध्यम वर्ग आता है, जो सैलरी होते हैं। जो बंदे किसी कंपनी में जॉब करते हैं, 1 महीने उन्होंने काम किया, 1 महीने काम किया, पेमेंट मिला, पेमेंट लेके आ गए, उन्होंने क्या किया? अपना राशन भर दिया पूरा 1 महीने का, 1000 2000 10,000 रुपये कहीं अपना सेविंग कर दिया। सेविंग करने के बाद में फिर कंटिन्यू चल रहा है लाइफ। जो पैसा बचा धीरे धीरे कहीं शादी ब्याह में खर्च कर लिया। ओवरऑल उनकी लाइफ इसी पर डिपेंड रहती है। प्राइवेट एम्प्लॉय को ज़्यादा कुछ ऑप्शन नहीं मिलता कि हाँ बहुत ज़्यादा सैलरी बढ़ जाएगी। लाइफ उनकी चल रही है, बस कहने का मतलब है कि जीवन चल रहा है, दाल रोटी। तीसरे लोग होते हैं, ये लोग कभी कभी बात करते हैं 1 साल की। भाई ये एक दिन कमा रहा था और ये 1 माह की बात करता है। पैसा मिला, 1 माह में जितना से कमाया सीमित खर्च कर दिया, खत्म। अगले माह में पेमेंट आएगा तब शुरू करेगा, इसका जलपान चल रहा है। कुछ लोग होते हैं जो 1 साल की सोचते हैं। जैसे कि हमारे पास एक हमने फ्लैट प्रिपेयर किया, हमने टेंडर ले लिया कि भाई हमारा एक फ्लैट है, हमारा इसमें 1 करोड़ का खर्चा आएगा। ठीक है, हमने ग्राउंड को परचेज कर लिया और इस 1 साल में हमने फ्लैट बना के तैयार कर दिए। अब इसकी जो कमीशन है हमारी, 1 साल के बाद जो मेरे पास पैसा आएगा, हो सकता है हम 2 करोड़ कमा लें, 5 करोड़ कमा लें। तो इस तरीके से हमारा सिस्टम बन गया। तो एक टाइम के आदमी ये होते हैं निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग, ये उच्च वर्ग। और ये वो लोग क्या करते हैं? इनके पास 1 साल का प्लानिंग होती है, प्रोजेक्ट वर्क काम करते हैं, फिर अर्निंग का साधन होता है। और जो सबसे अच्छे अपर क्लास के लोग होते हैं, जो सोचते क्या हैं, इनके पास टेंडर होता है 10 साल का। ये लोग अपना दिमाग 10 साल में लगाते हैं। 10 साल में लगाने का मतलब होता है, हमें दिल्ली से आगरा जाना है। ठीक, तो आगरा जाना है, तो जो यमुना एक्सप्रेस वे बना है, अब बात इसकी होती है। तो यमुना एक्सप्रेस वे इन्होंने टेंडर ले लिया 10 साल का, और कम से कम दसियों करोड़ का उन्होंने लिया, प्रोजेक्ट डाल दिया। 10 साल के बाद जब उन्होंने अपना पूरा रोड को प्रिपेयर कर दिया, हमारा हाईवे बन गया। ये शख्स रात में अगर कहीं सो रहा है, अगर मुझे गाड़ी से दिल्ली से आगरा जाना है, इन्होंने तो बना के 10 साल के बाद ये सो रहे हैं घर पे अपने, हमें निकलना है रात में, तो हम इनको टैक्स दे के जाएंगे। तो ये जो शख्स होते हैं, इनकी जो कमाई होती है, डे नाइट जब चाहे उतना कमा सकते हैं। ये इनके पास लिमिटेड सोर्स होता है, उतना पैसा आता है। लेकिन ये जो होते हैं इस टाइप के लोग, हम लोग
हमने आपके सामने बेटा इन चारों कंडीशन को क्यों रखा था, उनका एक मेन मोटिव था। हमारा जन्म हो जाता है, सबसे पहले जैसी हमारी संगत होगी बेटा वैसी हम रंगत होती है हमारी बाद में। तो दोस्त हमारे जैसे वैसे हम बन जाते हैं। ये मजदूर ये एक दिन की सोचता है, जीवन खत्म उसका। कंपनी में कोई बंदा काम करता है, वो 1 महीने तक बात करता है, 1 महीने सोचने के बाद उसका पैसा मिला, उसका जीवन खत्म। ये 1 साल का प्रोजेक्ट काम किया, 1 साल के बाद अभी इनकी कमाई का साधन भी अपना कमाई पे, इनको जो पैसा आ रहा है आराम ना कमाई पे स्थिर है। ये लोग 10 साल का प्रोडक्ट लेते हैं, तो इनके पास ये पैसा भी अच्छा खासा खर्च करते हैं और पैसा लगा इनके पास होता है कि तो क्यों ना हम इस स्तर पे सोचें कि हमारे पास वो काम एक बार कर दें। भाई ये मेरा हाईवे बना हुआ है, प्राइवेट अगर हाईवे बना हुआ है, जब तक चाहेंगे तब तक टैक्स लेंगे। भाई जब तक हम दिल्ली से आगरा जाएंगे यमुना एक्सप्रेस वे यूज करेंगे, मुझे टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है बेटा, हमने एक बार तो काम कर दिया, 10 साल में हमने काम किया, अब अगर हम चाहें तो 50 साल तक टैक्स लेंगे। भाई अगर आप कोई प्राइवेट है मेरा, आप निकलेंगे मुझे पेमेंट करेंगे। तो काम इस तरीके से जितना अच्छा आपका ब्रेन काम करेगा, आप सोचेंगे उतना आगे अच्छे बन जाएंगे। और इतिहास गवाह है, जिसने भी स्ट्रगल किया है आज वो बहुत कामयाब है। इन लोगों की मैंने इसलिए बात की थी, हम लोगों को बेटा अपने ब्रेन को इतना डेवलप करना है कि जीवन में हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, ये स्तर हमारा डिसाइड करता है कि आप किस बारे में रहना चाहते हो। आपने 10th किया, जिस बच्चे का टारगेट नहीं है कि जीवन में मुझे करना क्या है, वो बच्चा कभी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता। पापा ने कह दिया इंटर कर लो, पापा ने कहा हाई स्कूल कर लो, बीएससी करा दी, एमएससी करा दी, इससे हमारा कोई मोटिव नहीं है। एक टारगेट बनाओ बेटा जीवन में, आप क्यों पैदा हुए हो, अपनी अहमियत को पहचानो, हम हैं, आपका जो हुनर अंदर है उसको बाहर निखारो। सभी बच्चों के पास कुछ ना कुछ टैलेंट होते हैं। कुछ बच्चों का टैलेंट मर जाता है कि सर हमारे पास पैसे की दिक्कत थी, हम नहीं पढ़ पा रहे थे। वो प्रॉब्लम तुम्हारा सॉल्व हम करेंगे। हमारे इसी चैनल पे आप लोगों को दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस की क्लासेस चलेंगी अभी। आप घर बैठे विदाउट पे, मैं किसी से कोई चार्ज नहीं लेने वाला, आप लोग आराम से हमारे साथ तैयारी करो। आपसे सिर्फ एक उम्मीद रहेगी, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना, जितना ज़्यादा लोगों को पहुँचाओगे। मेरा चैनल पे आने का मतलब सिर्फ एक है, हमारे यहाँ से, हमारे घर से बहुत से ऐसे बच्चे गरीब हैं जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, पैसे की दिक्कत है। फ़ोन को खरीदो, डाटा बहुत सस्ते हैं, रिचार्ज कराओ और यूट्यूब को पढ़ाई का संसाधन बनाओ बेटा, ना कि मौज मस्ती करने का। एक चीज़ याद रखना, हमारी जो उम्र होती है 9th क्लास से लगाकर 12th क्लास तक, यही एक हमारी ऐसी उम्र होती है जिसमें हम बहुत कुछ कर सकते हैं, सीख सकते हैं। इस उम्र पे आप क्या कर रहे हैं, आपके दोस्त कैसे, और मैं तो ये चाहूँगा, हमारे जो दोस्त हमारे टीचर थे, हम सर के साथ रहते थे, उन्हीं के साथ रहना खाना होता था हमारा, तो हमने दोस्ती अपने टीचर से की थी। तो इसलिए हमारे पास आज इतना नॉलेज भगवान के आशीर्वाद से मिला है, हमारे टीचर के आशीर्वाद से मिला है। इस तरीके से आप लोग अपने 9th और 12th का जो एज है, इस उम्र को अगर आप पढ़ाई में लगाएंगे और इसी उम्र में टारगेट तैयार करो कि हमको सर जी अपने जीवन में सोच लिया कि सर हमें उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल बनना है, सर मुझे दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल बनना है, हेड कांस्टेबल बनना है, सर जी मुझे दरोगा बनना है, सर हमको आईआईटी क्रैक करना है, सर हमको नीट का तैयारी करनी है, मैं नीट करने के बाद सर हम आईआईटी करेंगे। देन किसी को फार्मेसी करनी है, तो बेटा आपका जिस भी सब फील्ड में इंटरेस्ट है, आप उसको इंटरेस्ट को पहले डेवलप करो। तो ये मोटिव है कि आप जिस लिए आपका जन्म हुआ है पहचानो। और एक चीज़ बेटा याद रखना है, जीवन में सिर्फ आदमी का शरीर है, ये बॉडी ये मरती है, नाम कभी नहीं मरता। एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि जो भी नाम है, हम बिल गेट्स को ले लीजिए, मरने के बाद क्या होगा, शरीर खत्म होगा और सब कुछ चलेगा ना। जितने भी हमारा इतिहास गवाह जिसने मेहनत की है, चीज़ें वो उभर के सामने आई हैं और उनके नाम चल रहे हैं। तो बेटा नाम बनाने के लिए हम लोग पैदा हुए हैं, ना कि आए गए अपना टाइम को वेस्ट करो। टाइम को एक एक टाइम को यूज़ करना है हमको, और किस तरीके से और किस कैटेगरी में आपको रखना है, इसी कैटेगरी में रहना है या अपना खुद का एम्पायर खड़ा करना है। अगर आप चाहेंगे तो खुद का एम्पायर करके ऐसे कई वर्कर अपने अंडर रख सकते हो आप। पढ़ाई एक वो प्लेटफॉर्म है, अगर आपने इसको दिल से लिया, चीज़ों को समझी, तो हर चीज़ आपकी गुलाम होगी। तो इसलिए आप लोग अपना जो ब्रेन कहीं भी लगा हुआ है उनको हटा के आप अपना ध्यान एकत्रित करो कि हमको जीवन में करना क्या, हम क्यों पैदा हुए हैं। जिस बच्चे ने अपने आप को पहचान लिया सर हमें ये करना है, अगर आपको कोई मोटिव नहीं मिल रहा है, आप मुझसे बात करो, मैं आपको आपके रास्ते बताऊंगा कि आपके पास कौन कौन से फील्ड हैं जिस पे आप ग्रोथ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमको करना क्या है,
तो आपको ये समझना है अपना खुद का एम्पायर खड़ा करना है, किसी का नौकर बन के रहना है या मजदूरी करनी है। और ये अगर आप डिसाइड आज नहीं कर रहे हैं तो जीवन में सबसे बड़ी एक चीज़ होती है, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहते हैं समय। जो बच्चा समय को बर्बाद आज कर रहा है, जब कल समय उसको बर्बाद करेगा तो ये पीठ पीछे रोएगा, क्योंकि समय बर्बाद करने का मेरा मोटिव है पढ़ने के टाइम पे तुमने क्या किया, मौज मस्ती की है, घूमना घामना इधर उधर, पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया, ये तो एज निकल गई। कुछ बच्चे हमसे कह सर जी बहुत नींद आती है मुझे। देखो बेटा, क्या नींद आपकी आपके सपनों से बड़ी है? अगर आपकी नींद आपके सपनों से बड़ी है तो आप बेशक सोइए। नींद हम जब तक जीवित हैं तब तक हमें आएगी, लेकिन मेरे सपने पूरे होने के लिए हमारी एज 50 साल की हो जाएगी, हम कुछ नहीं कर सकते। तो लिमिटेड हमारे पास समय है और लिमिटेड एज है हमारी। मेरे पास गिने चुने सेकंड दिए हैं ईश्वर ने, तो उन सभी समय का हम उपयोग करें। अपने बारे में अपनी पहचान को डेवलप करो, बताओ कि हम क्यों पैदा हुए हैं और हमारा करना क्या है। तो आप इस तरीके से जिस फील्ड में आपको जाना है डिसाइड करो। आपके पास फील्ड समझ में नहीं आ रहा है, इसके लिए मैं खड़ा हूँ, हम आपको हर रास्ता बताएंगे, आप चलिए कि आपको करना क्या क्या है। अब बात बताते हैं आपको, इसके बाद में टारगेट पे बात करते हैं। आज हम अपने गौतम बुद्ध के बारे में बात करते हैं। भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था कपिलवस्तु में। जन्म के उपरांत 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अपना घर छोड़ा था। क्यों छोड़ा था? 4 स्मारक थे छोड़ने का। सारथी के साथ, सारथी चेन्ना था जिसके साथ घूमने गए थे ये। तो चेन्ना के साथ जब घूमने गए थे, इन्होंने सबसे पहले इन्हें एक रोगी मिला। भाई राजा थे, इन्हें कुछ नहीं पता संसार के भोग विलास के बारे में, क्या है संसार। रोगी को देखा और उन्होंने ये पूछा सारथी से कि भाई ये क्या है, कि सर ये जीवन का एक स्टेज होती है, इस स्टेज सब लोग गुजरते हैं, ये बीमारी सभी के साथ। तो गौतम बुद्ध ने कहा क्या मैं भी बीमार हो सकता हूँ? उसने कहा, थोड़ा झिझक के बोला कि सर हाँ बिल्कुल ये स्टेज आ सकती है किसी पर भी। चलिए ठीक है। दूसरा उसको उन्हें एक बूढ़ा व्यक्ति मिला कि ये क्या है, कि एकदम जर्जर, ये क्या है, कि सर ये बूढ़ा व्यक्ति है, ये एक अंतिम पड़ाव है हमारी एज का, तो ये अंतिम पड़ाव सभी के साथ आता है। तो क्या मैं भी बूढ़ा होऊंगा? तो भाई सारथी तो सारथी है, डरते हुए बोला हाँ हाँ जी आप भी हो सकते हैं। तो इसके बाद में एक उसे मृत मनुष्य मिला कि ये क्या, कि सर यही जीवन का सत्य है, जीवन का ये असली सत्य है, कि मतलब कि मेरी भी मौत होगी। तो चेन्नई ये बात नहीं कह पाया डर की वजह से, क्यों, भाई सारथी था कहाँ राजा। तो सर मतलब घुमा के कहा सर ये अवस्थाएं सभी प्राणियों के साथ होती हैं। तो गौतम बुद्ध का मन थोड़ा सा छिन्न सा हुआ और अंत में एक सन्यासी मिले। सन्यासी अपने जा रहे कमंडला हाथ में लिए हुए अपना मस्त, कोई मतलब नहीं कि ये क्या है, कि ये सन्यासी, इन्हें संसार से कोई मतलब नहीं है, कौन है आगे पीछे। तो उन्होंने बड़ा डीप में चीज़ों को समझा। भाई भगवान बुद्ध का जन्म ही इसलिए हुआ था कि वो संसार को जाके हम लोग को अवगत करना है, हमारे नॉलेज दिलाए हमको कि वास्तव में। तो उनका तो उन्होंने ये सब कुछ, और उनका टारगेट की मैं बात कर रहा हूँ, मैंने इनका ये टॉपिक क्यों उठाया था, टारगेट क्या था। तो उन्होंने क्या किया, आराम से घर आए, अपने बेटा राहुल और अपनी पत्नी को रात को देखा सोते हुए, देख के और सारथी के साथ निकले। उन्होंने भी सन्यासी जीवन जीने का निर्णय लिया, निकले। निकलने के बाद देखो बेटा, निकलने के बाद जैसे घर से निकले, बाहर की बात, सांसारिक बातों का ज्ञान नहीं था। निकलने के बाद में चेन्नई को सारे आभूषण वगैरह देके उसे वापस कर दिया, निकल पड़े। सबसे पहले क्या हुआ, शिक्षा लेने के लिए बेटा सबसे पहले हमें एक गुरु की तलाश होती है। बिना गुरु के आप कोई विज्ञान नहीं ले सकते। गौतम बुद्ध ने भी वही किया। सबसे पहले अलार कलाम जो इनके गुरु जी थे, इनसे मिले। फिर इनके बाद इन्हें फिर 5 ब्राह्मण मिले। इन्होंने गौतम बुद्ध का जो बौद्ध धर्म है ये उभर के सामने आने का मतलब था, जाति पात नहीं थी इसमें। जाति पात ना होने के कारण फिर इसमें क्या हुआ था कि इसमें इन्होंने किसी भी कास्ट में से कुछ भी, किसी कन्या के हाथ से चावल खीर ले ली जो एक नीच वर्ग की होती है, एससी मान लीजिए, एसटी मान लीजिए हो जाता, वहाँ से उन्होंने लेके खा लिया। तो 5 ब्राह्मण ने विरोध किया, अलग अलग हो गए। तो इस तरीके से जब गुरु जी को, जब गौतम बुद्ध को यहाँ अलार कराम गुरु जी के यहाँ से इन्हें ज्ञान, क्योंकि वो दर्शन शास्त्र के थे तो उनको सांख्य दर्शन के थे वो प्रमुख, तो उनको ज्ञान नहीं मिला। उन्होंने फिर आके फिर अपने गुरु बदले। ओवरऑल कहने का मतलब है गुरु बदलते चले गए, फिर ये मेहनत करते रहे ज्ञान की तलाश में। लास्ट में पीपल वृक्ष के नीचे
भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति उन्हें बुद्धा कहा गया। तो कहने का मतलब होता है 29 वर्ष की अवस्था में घर से निकले थे। 29 वर्ष की अवस्था में घर से निकले थे ज्ञान प्राप्ति के लिए। और आज की डेट में मैं बात करता हूँ, लोगों को 30-30, 35-35 साल हो जाते हैं, उन्हें यही नहीं पता हम पैदा क्यों हुए हैं, टारगेट क्या था जीवन में। बस खाया पिया, बस घूम रहे हैं। इंटर कर दिया, हाई स्कूल कर लिया। तो हम लोग अपने पूर्वज से सीख सकते हैं कि टारगेट क्या होता है। उन्होंने एक टारगेट डिसाइड किया, ज्ञान प्राप्त कर लोगों को बताया कि हम क्यों आए हैं और वास्तव में सत्य क्या है, उन्होंने बताया। तो कहने का मतलब होता है हम लोगों का अगर कोई टारगेट बड़ा फिक्स नहीं, तो जीवन में हमारा रहना खाना व्यर्थ है। और हम आपकी नहीं, हम अपनी बात करते हैं। अगर हमने जीवन में कुछ अचीवमेंट नहीं कर पाया, तो रोड पे चलता हुआ कुत्ता और हम इक्वल हैं, क्योंकि वो भी खा के सो जाता है, हम भी खा के सो रहे हैं। हम इंसान की जाति में हमें जन्म मिला है, हम जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं। तो डिपेंड ये करता है कि बेटा हम लोग को करना क्या है, पहले वो डिसाइड करो किस स्तर से आपको चलना है। हमने आपको सारी बातें बता दी, इस तरीके से बेटा आपको क्या बनना है। आपका भविष्य भगवान नहीं तय करते हैं। लोग कहते हैं मेरी किस्मत में। जो लोग ये कहते हैं कि ये बच्चा कुछ कर नहीं सकता या कुछ कर नहीं पाएगा, ऐसे लोगों की मुझे तलाश रहती है। जीवन में आप जो चाहेंगे वो कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी सोच और विल पावर होनी चाहिए। हमें जीवन में ये करना है, कर जाओगे। और उसके लिए जहाँ भी आपको डाउट है, मैं यहाँ खड़ा हूँ। मेरा प्लेटफॉर्म ऐसा है कि आप मुझसे कमेंट्स करो, सर मुझे ये टॉपिक पे बात करो, उस पर मैं पर्सनली अलग से आपको पढ़ाऊँगा। और देखो आप लोग कहाँ से कहाँ जा सकते हैं। सोच अपनी बदलो। जीवन में बेटा पैदा हुए अपने आप को पहचानो। मैं आपको ये नहीं कर रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा मोटिवेट करके मैं किसी का दूँ, नहीं मैं ये करना है, वो करना है, उसने वो कर दिया। नहीं, नहीं, नहीं। आप अपने आप को देखो, क्षमताएँ कितनी हैं, कैपेसिटी कितनी है तुम्हारी, तुम कितना कर सकते हो, कितना पढ़ सकते हो। तुलना करा दे, नहीं वो 12 घंटे पढ़ता था, वो आईएएस बन गया। नहीं, नहीं। आप कितना घर पे पढ़ते हो, अपने आप से बात करो। क्या देखो बेटा, आज अगर डिसाइड कर लेंगे आप, आपने देखो बेटा जीवन में मेहनत तो करना है, ये शाश्वत सत्य है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जीवन में मेहनत करना है जब तक आपकी आंखें खुली हैं। तो क्यों ना मेहनत का दर हम डायरेक्ट से जज कर दें। ये मेहनत 1 या 2 साल की है। आपने किसी कॉम्पिटिशन की तैयारी की, दिल्ली पुलिस की तैयारी कर ली। आपने 1 साल 2 साल तक तैयारी की, आपका सिलेक्शन हो गया। ये 2 साल तुमने रात दिन खूब पढ़ा, रात को रात नहीं समझा, दिन को दिन नहीं समझा, रात दिन खूब पढ़ाई की। पढ़ने के बाद फिर क्या हुआ, हमने पढ़ाई कर ली, हमारा सिलेक्शन हो गया। अब सिलेक्शन के बाद भी जो हमारी लाइफ है, टाइम से पैसा आपके पास आएगा। अभी कोविड चल रहा है, प्राइवेट कंपनियां बहुत गड्ढों में जा रही हैं, बहुत परेशान है लोग। खुश कौन है, जो कि गवर्नमेंट पैसा दे रहा है, वो सारे वो खुशहाल हैं। तो बेटा जीवन में वो सोचो कि हमें एक बार, और अगर आप ये काम नहीं करते हो, अब आपने इंटर कर ली, नकल से बीएससी कर ली, घर वालों ने शादी कर दी। शादी करने के बाद जब आपकी जिम्मेदारियां हैं, आपने कोई कंपनी पकड़ ली, 7,000 भाई, हेल्पर की लिमिट 7,000, 8,000 रुपये। हेल्पर हमेशा हेल्पर ही रहता है। बस लगे रहो इंडिया, करते रहे। जीवन में कुछ बड़ा काम नहीं कर पाओगे आप। आपने अगर वो सब पैसा, वो दिमाग अपना वहाँ से हटा के अपना पूरा टाइम फोकस किया, नहीं भाई मुझे पहले पढ़ना है, पहले पढ़ाई करो। कुछ बच्चों से क्या होता है, सर जी पढ़ रहे हैं, पढ़ाई के टाइम पे क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं, स्कूल के बहाने पर लगा मॉल में घूम रहे हैं। ये सब चीज़ हटा के आप बेटा क्या करो, आप आज जिसके पीछे भाग रहे हैं, कल को अगर तुम चाहो तो खुद का मॉल बना सकते हो। तो हमें करना क्या है, हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए स्ट्रगल करना है। और यार स्टडी यार वो प्लेटफॉर्म है, आप जो चाहो वो कर सकते हो। तो मेरे कहने का सिर्फ इतना मतलब है, मेरे जितने भी बच्चे हमारे टच में हैं और जो और भी आगे होंगे, इस तरीके से मोटिवेटेड रहो कि जीवन में आप जो चाहोगे वो उपलब्धि हासिल कर सकते हो। बशर्ते प्लेटफॉर्म आपके पास एक ही है। तो आप डिसाइड करो, आज से ही डिसाइड करो। गौतम बुद्ध जी ने एक ही बात कही थी, जब जागो तब सवेरा। अगर आपको आज से हमारी वीडियो देखने को मिली है, मेरी क्लास में आप लोग आज आए हैं, तो आज से ही आप मोटिवेट हो जाओ। और जीवन में इतने मोटिवेट रहो कि जब तक हम वहाँ पहुँचेंगे नहीं। स्वामी विवेकानंद जी ने एक ही लाइन कही थी, उठो जाओ जब तक ना रुको, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो जो टारगेट है वही, क्योंकि बेटा वृक्ष हमेशा अपने पत्ते बदलते हैं, जड़ें नहीं। तो हमें क्या करना है, हमें अपना टारगेट, एक गोल डिसाइड करना है कि मेरे जीवन में अगर हमारा यूपी पुलिस है, तो जब तक पुलिस नहीं बन पाएंगे तब तक हम एक टाइम खाना तक नहीं खाएंगे। डिसाइड करो। और खाने से मारता कोई नहीं है। और जिस दिन बन जाओगे उस दिन देखो, आप यहाँ पर आ जाएं फिर तो आप। क्योंकि जीवन में सरकारी नौकरी भगवान को मिलने के बराबर है। तो आप लोगों को इतनी ज़्यादा स्ट्रगल करनी है, सोच लो कि मुझे यही करना है। जिस बच्चे ने ठान लिया जीवन में वो करके दिखाएगा। तो मेरे साथ बने रहो, पढ़ते रहो, और धीरे धीरे हम आपको बीच बीच में मोटिवेट करते रहेंगे। आपका जन्म क्यों हुआ है, हमें करना क्या है बेटा, आप इस तरीके से अगर चलेंगे
तो मेरी बात मानो, आप लोग बहुत आगे जाएंगे और हम आपके साथ यहाँ खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। आपको जब जिस चीज़ की नीड हो हम हेल्पफुल है आपके लिए। तो आपको क्या करना है, आज से ही टारगेट फिक्स करो। अगर आपको टारगेट समझ नहीं आ रहे, मैं हूँ, आप मुझसे कमेंट्स करो, मैं आपको जवाब दूंगा, रिप्लाई करूंगा और उस प्लेटफॉर्म पे आप खड़े हो जाओ। चलो यूपीएससी की भी अगर तैयारी करनी है आपको, तो हम यहाँ खड़े हुए हैं कि कैसे कैसे लोग पढ़ के वहाँ आगे तक बढ़ते हैं, क्या उनकी स्ट्रेटजी होती है पढ़ाई की, उसके लिए भी बैठा हूँ। धीरे 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 हम आपको मोटिवेट करते रहेंगे। और आप बेटा सभी लोग, जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, जहाँ तक जो लोग देख रहे हैं, वो जो लोग नहीं देख रहे हैं, आप लोग उनको भी शेयर करके दिखाओ। और उनको ये कहो नहीं, जीवन में प्रायोरिटाइजेशन कुछ भी नहीं है, हमें मेहनत करके उस मुकाम तक बनना है कि जिस कंपनी में जॉब कर रहे हो कल को वो कंपनी तुम्हारी हो जाए। मेहनत करोगे तो होगा। इस तरीके से सभी बच्चों को मोटिवेट रहना है और लाइफ में एक टारगेट फिक्स करो। जिसको बिजनेस करना है वो बिजनेस पर फोकस करेगा। गवर्नमेंट जॉब चाहिए गवर्नमेंट जॉब, जिसको फार्मेसी बनना, फार्मासिस्ट बनना, फार्मेसी, तो उसका ध्यान दो, फार्मासिस्ट बनो, फार्मेसी करो। ठीक, इस तरीके से सभी बच्चों को मोटिवेटेड रहना हमेशा, और क्या करना है और अभी से ही अपने फिक्स करो टारगेट। जीवन में क्यों पैदा हुए हो ये ध्यान रखना बेटा, क्योंकि बायोलॉजी में बोल दिया कि भाई हाँ भैया ये एक्स वाई क्रोमोसोम्स मिल गए तो लड़का हो गया, ये लड़की हो गई, ये सारी चीज़ें बिना ध्यान देके बस पैदा हुए, खाए पिए, बस चले गए। नहीं, जीवन में कुछ उद्देश्य लेके आप लोग आए हैं बेटा। अपने आप को पहचानो। कोई कहता सर मैं पढ़ने में बहुत वीक हूँ, मैं हूँ उसके लिए। जीवन में वीक कोई नहीं होता, सबसे कठिन काम है रोटी खाना। हाथ नहीं हमारे रोटी सामने की खा लेंगे हम। तो जीवन में जो ठान लोगे वो हो जाएगा। कठिन क्या है, जिस चीज़ को आपने टच नहीं किया। मेरे साथ रहो, आपको जो टॉपिक लगता हो कठिन, वो टॉपिक मुझे देना और मैं पढ़ाता हूँ आपको। देखो फिर जब तक चीज़ समझ नहीं आ रही है कठिन है। जिस चीज़ को आपने नहीं टच किया कठिन है, और जिस दिन आपने, अगर आप उसके अंदर घुस गए, तह तक चले गए, वो गुलाम बन जाएगा वो तुम्हारा। ये हम नहीं कह रहे, इतिहास गवाह है भाई। जो चीज़ जिसने कठिन तब तक रही थी जब मुझे उसके बारे में नहीं पता है, जब हम उसके बारे में जान लेंगे तो उसके तो आप मास्टर बन जाएंगे। तो आप यकीन मानो, जो चाहो, जो उपलब्धि चाहो वो आपको मिल सकती है। करना आपको क्या है, करना आपको सिर्फ इतना है, टारगेट फेस करो पहले जीवन का। मेरा आज का वीडियो सिर्फ आप लोगों का ये है कि एक ध्यान केंद्रित करना आप लोगों का, एक टारगेट बनाओ। अर्जुन की नज़र कहाँ थी, उस पर ध्यान दो। आप लोग लक्ष्य बनाओ पहले, जीवन में क्यों पैदा हुए हो इसलिए उसका लक्ष्य बनाइएगा, और उस लक्ष्य पे लेके हम आगे बात करेंगे। और लक्ष्य तक पहुंचाने की जिम्मेदारी पूरी मेरी। मैं हूँ, आपके साथ हूँ। आप जिस फील्ड में जहाँ पर भी हैं, आपके लक्ष्य होने चाहिए। आपके लक्ष्य पे मैं बात करता रहूँगा और पढ़ाने का काम मेरा है। और मैं, यकीन मानिए, प्लेटफॉर्म हमारा जो है ये स्टडी, ये ऐसा प्लेटफॉर्म है, आप जीवन में सारी उपलब्धियाँ यहाँ से हासिल कर सकते हैं। ओके, अब सब बच्चे लाइक शेयर करना है सेशन को, इसके बाद आगे बात करेंगे कल।